हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। हाय, मैं आंचल शर्मा। सो आज चंदी यूनिवर्सिटी के बारे में आप सबके साथ शेयर करने आ चुकी हूँ, एमबीए के बारे में। सो एज यू सी, लाइक आपने देखा होगा कि मैंने पिछली वीडियोस में कि मैं एआईटी एमबीए मैनेजमेंट कोर्स में थी, जो इसमें सारी कोलैबोरेशन होती हैं कंपनीज़ के साथ। उस प्रोग्राम में मैं पढ़ी हुई हूँ। तो ये जर्नल टाइप की एमबीए होती है, एक होती है इंडस्ट्री का कोलैबोरेशन वाली प्रोग्राम। तो आज मैं बात करूँगी इंडस्ट्री का कोलैबोरेशन वाली प्रोग्राम। ये मेरी ये अभी मेरी रिसेंट की फ़ोटो है, जो पिछली होली हुई थी उसकी फ़ोटो है। ये मैं अभी रिसेंटली पास आउट हुई हूँ। एक्चुअली पास आउट भी नहीं हुई हूँ, अभी मेरे सिर्फ फाइनल्स के एग्ज़ाम हुए हैं एमबीए के सेकेंड ईयर के। फाइनली होप्सफुली मैं पास आउट भी हो ही जाऊँगी, लगता तो है गाइस, बट रिस्की है मामला। सो गाइस, प्लेसमेंट के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, तो आप वो देख लेना। फिलहाल हम सिर्फ सेमेस्टर्स की बात करते हैं, फ़ीस वगैरह की बात करते हैं और क्या क्या कोर्सेज में होता है उसकी बात करें। तो मैं सिर्फ इसमें एआईटी डिपार्टमेंट के बारे में बता रही हूँ गाइस। तो ये सब आप देख सकते हो, एमबीए बैंकिंग, फाइनेंस, बिजनेस एनालिस्ट, एनालिटिक्स और डाटा साइंस। ये सब इंडस्ट्री कोलैबोरेशन प्रोग्राम है। एसबीआई के साथ, आईबीएम के साथ, सैस के साथ, ऐसे ऐसी चीज़ों के साथ ये इंडस्ट्री कोलैबोरेट कर रही है प्रोग्राम। इसमें क्या होता है कि जो भी आपकी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है, वो कोई इंडस्ट्री का उसी जिसके साथ आपकी कोलैबोरेशन हुई है उस कंपनी को कोई भेजते हैं, और वो आपका पूरा सेटअप करके देते हैं। कोर्सेज़ में क्या क्या कोर्सेज़ ऐड होंगे, क्या क्या नहीं होंगे, और साथ साथ में आपकी जो इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस शेयर करने आते हैं उनके एम्प्लॉयज़ वगैरह, एचआर वगैरह। तो ये सब फ़ी डिटेल्स हैं, आप देख सकते हो। तो यार सीरियसली बताऊंगा, इस तो फ़ी डिटेल्स तो अब ऐसे हर साल ये सीयू वाले क्या कर रहे हैं। बाकी का मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट एमबीए का मुझे आइडिया है। जो मैंने एआईटी वाली करी है उसमें वो डबल कर दे रहे हैं। पहले मेरी 1,25 थी, 1,25,000 पर सेमेस्टर फीस, जो कि थी मेरी आईबीएम के साथ बिजनेस एनालिस्ट में। अब वो 1,55,000 हो गई, सीधा सीधा डबल से ज़्यादा कर दे रहे हैं। तो हाँ गाइस, इसकी फ़ीस जो नॉर्मल जर्नल एमबीए है उससे ज़्यादा होती है। और हाँ, साल में एमबीए में 4 सेमेस्टर होते हैं, जो कि हर सेमेस्टर से कायदे के साथ 6 मंथ का होना चाहिए। बट पता नहीं सीयू वाले कैसे कैसे करके को 4 मंथ में निपटा देते हैं। बट गाइस, जो मर्जी यूनिवर्सिटी लाइफ में फ़न करना है यार, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि सबसे ज़्यादा याद भी एंड में वही आता है। तो गाइस, सेमेस्टर में आपके 2 बार जो होते हैं वो मिड टर्म होते हैं, और मिड टर्म में जो भी होता है वो मिड सेम में आपके एक दिन में 3 पेपर भी रख देते हैं ये लोग गाइस। तो सीरियसली ये ध्यान रखना। सो गाइज, ये देखो, ये एआईटी डिपार्टमेंट है, अपेक्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है। उसके अंदर उसका ये सारा ब्यूरो दिया गया है आपको। उसमें एमबीए के फ्लैगशिप प्रोग्राम होते हैं, जैसे एमबीए विद आईबीएम, एमबीए विद एसबीआई टैली, एमबीए विद एनईएस, एनएससी एकेडमी, एंड एमबीए विद सैस। सो इसके अंदर जैसे अलग अलग प्रोग्राम होंगे, जैसे एमबीए बिजनेस एनालिटिक्स हो गया, एमबीए स्ट्रेटेजिक एचआर, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन हो गया, फिर एमबीए बैंकिंग एंड फाइनेंस इंजीनियरिंग हो गया, वो नया आया हुआ है। और ये सैस वाला भी नया है, ज़्यादा पुराना नहीं, 1-2 साल पुराना कोर्स है। बाकी तो पिछले टाइम से चलते आ रहे कोर्सेज़ हैं। तो गाइस, ऐसे ही होता है। और जो आपके मिड के एग्ज़ाम के मार्क्स होते हैं वो आपके फाइनल्स में भी लगते हैं। तो गाइस, सबसे ज़रूरी सीयू में अटेंडेंस है। सच से बता दूँ, सबसे पहले एमबीए करने जो भी आ रहा है, चाहे वो जनरल में एमबीए क्या कुछ भी करने आता है, तो गाइस आप बंक बुंक मारना तो भूल ही जाइए, क्योंकि सीयू में 75% अटेंडेंस पूरी करना रोद हो गया, लिटरली रोद हो गई। क्योंकि इतना हाल बुरा है कि 3% से अटेंडेंस कम होती है अगर आप नहीं जा रहे हो, 3 क्या ज़्यादा भी जाती है, और कम होती है तो 2% 0.05% से ज़्यादा होती है, और 3% से कम होती है। सो गाइज, लेट्स आवर टॉपिक। सो ये मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, इन बिजनेस एनालिटिक्स विद कोलैबोरेशन विद आईबीएम, जो कि मेरा था कोर्स। तो इसके बारे में मुझे अलग से वीडियो बना दूँगी, क्योंकि इसके बारे में मुझे सब पता है, क्योंकि मैंने पढ़ा है। अब पढ़ा नहीं पढ़ा, बट थी मैथ्स में गाइज। ओके, सो गाइज, ये आईबीएम के साथ है। तो आईबीएम वालों ने क्या किया है, एक टीचर भेजे हैं उनके साइड से, तो वो हमारा प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं। वो देखते हैं इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए। और मैक्सिमम इस जो में है जितना भी है, तो सच बताऊँगा, इस एमबीए का ये 40% रख लो, जो भी मैनेजमेंट स्टडीज़ होती है, और 60% ये सारा सीएससी। मुझे सीएससी लगी सीरियसली गाइस। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में जितने जैसे होते हैं, मतलब सब कुछ वैसा ही है। इसमें आपको पाइथन, आर, लाइक सब सारे टाइप के सब्जेक्ट मिल जाते हैं, एसपीएसएस मॉडलर वगैरह। तो इसमें साथ साथ में आपको फ्री एक्सेस मिलती है आईबीएम की सॉफ्टवेयर्स की, जैसे कि स्टैटिस्टिक हो गया अपना, एसपीएस स्टैटिस्टिक्स हो गया, एसपीएस कॉग्नोस हो गया, आईबीएम कॉग्नोस हो गया, ये सब इसमें आपको चलाना सिखाते हैं। और इसमें पाइथन भी है।
जो कि मुझे ज़रा पसंद नहीं था गाइज़। तो मतलब जितनी भी है इसमें आपको 40% मैनेजमेंट स्टडीज़ है और 60% डाटा साइंस की स्टडीज़ है इन कोलैबोरेटेड प्रोग्राम में, क्योंकि आजकल आपको पता है हर जगह डाटा साइंस ही है। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू लर्न डाटा साइंस। सो ये आप इस कोर्स के लिए जा सकते हो, बिकॉज ये कोर्स मेरे हिसाब से तो काफ़ी बेस्ट है MBA के लिए। सो इसमें देखो आप फ़ीस स्ट्रक्चर ये है, ये 155,900 आपकी फ़ीस है। ये मतलब मैं आपको जैसे बता रही थी ट्रायल्स में 125 था, अब 155 समथिंग, 155 क्या डाल डूल के आपको 1,75,000 वगैरह के अराउंड पड़ ही जाता है, जो भी है 1,75,000। आई एम सो सॉरी, मैं गलत बोल रही हूँ, बट हाँ आपको इतना पड़ ही जाएगा, 160 के अराउंड आराम से आपको पड़ जाएगा ये फ़ीस, सिक्योरिटी एग्जामिनेशन फ़ीस वगैरह डाल के। साथ में गाइज एक एडवाइस देना चाहूँगी, इसके बीच में TPP क्लासेस होती हैं। वो क्लासेस होती है आपकी जिसमें आपको सॉफ्ट स्किल की क्लासेस दी जाती है, और इस साथ ही साथ में आपको मुझे क्वांट्स वगैरह एप्टीट्यूड वगैरह की क्लासेस दी जाती हैं। तो गाइस उसको मिस मत करना। अगर आप TPP क्लासेस नहीं लेते हो तो आप चाहे आप पूरी फीस भी पे कर दोगे तब भी आपको एग्जामिनेशन में नहीं बैठने दिया जाता है। तो प्लीज़ ध्यान रखना, TPP क्लासेस ले लेना, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। ये एडवाइस है। और इसके लिए आई थिंक 9 से 10,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। हमारे टाइम में तो यही था, अब आई डोंट नो आगे शायद बढ़ जाएगा। और फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सेम में इसकी क्लासेस होती हैं, जो कि 2-2 घंटे की भी होती हैं, साथ में एक्स्ट्रा कैंप भी लगते हैं। बट हाँ वो आपकी पर्सनैलिटी को बहुत आप बूस्ट करता है, बट ये बहुत ज़रूरी है, बूट कैंप वगैरह सब लगा लेना गाइज, रियली इट्स रियली इनहेंस योर पर्सनैलिटी एज वेल। तो आप इसको ज़रूर लगाना। सो गाइज इसमें आपको मैंने जैसे कि बताया कि ज़्यादा आप क्या करना, 75% अटेंडेंस की कोशिश करना और 75% मार्क्स की कोशिश करना। अगर आपके फर्स्ट सेमेस्टर में 75% है तो जो आपकी स्कॉलरशिप चल रही है वो आगे भी एक्सटेंड होती रहेगी। लिटरली गाइस मेरे बहुत फ्रेंड है, बहुत ज़्यादा फ्रेंड है जिन्होंने बहुत कम में MBA कर ली है। मुझे तो रहने दो, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, बट उन्होंने काफ़ी अच्छा किया है, उनकी काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप भी लगी थी। फिर उन्होंने अपनी अटेंडेंस और अपने एकेडमिक्स को 75% मेंटेन करके रखा। और एक ने तो यार बिल्कुल फ्री MBA किया, चारों सेमेस्टर्स में 1 रुपया नहीं दिया TPP क्लासेस को छोड़ के, और ये एग्ज़ामिनेशन और सिक्योरिटी फ़ीस को छोड़ के बाकी उसने सब किया है। मतलब लिटरली गाइस बेस्ट था, बेस्ट, मैं क्या कह रही हूँ, मतलब बेस्ट है। देखो आपको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करो, बट अब आपको आपके हिसाब से आपको चलाना पड़ेगा कि आपको फ़ीस देने की नहीं। अगर आप फ्री भी पढ़ सकते हो गाइज, इस चीज़ में मैं CU के दाग दूंगी कि CU ने ये चीज़ बहुत अच्छी है। अगर आप 75% मेंटेन कर रहे हो और आपने इनका जो टेस्ट होता है उसमें भी आपने अच्छा स्कोर करा है, तो आप जिसमें आपकी पूरी फ़ीस एग्जाम्प्टेड हो जाएगी। कैसे आपको सिक्योरिटी और एग्जामिनेशन फ़ीस देनी पड़ती है 45,500 अराउंड। सो गाइस देखो ये पार्टनर है, इसमें क्या क्या होता है, डाटा वेयर हाउसिंग, विजुअलाइजेशन, कॉग्नोस वगैरह में जैसे आपको मैंने सब कुछ बताया, पाइथन SQL वगैरह सिखाते हैं। बट हाँ गाइस मेरी बारे में शायद SQL नहीं था, मैंने पढ़ा नहीं है, हडूप था, पता नहीं गाइस। एक्चुअली क्या होता है, आपकी जब प्लेसमेंट हो जाती है तो आपका लास्ट जो सेमेस्टर होता है, अगर आपकी ज्वाइनिंग पहले है तो वो स्किप हो जाती है, तो मैंने वो स्किप कर दी थी। तो अब दूसरा आता है आपका MBA फिनटेक। सो गाइस ये फिनटेक ये तो बहुत महंगा कोर्स था, पहले से ही महंगा था, मतलब हमसे महंगा था। आई डोंट नो बाकी और भी होंगे महंगे कोर्स इससे भी CU में। तो ये MBA में अभी तक का सबसे महंगा कोर्स है मेरे अकॉर्डिंग तो, और शायद अभी भी है। तो इसकी फ़ीस तो आई थिंक 170 के अराउंड होगी इस टाइम। तो इसमें भी आपको फाइनेंस और टेक्नोलॉजी के बारे में दोनों को अच्छा के बीच में कोलैबोरेशन करके दिखाया जाता है। सो एज़ यू नो फाइनेंस जो है आजकल डेट में इम्पॉर्टेंट है, बट वो अगर वो कोलैब हो जाए आपकी टेक्नोलॉजी के साथ तो काफ़ी अच्छा बूम बन जाता है। और सच में बताऊँ इस फिनटेक वालों की प्लेसमेंट्स भी काफ़ी अच्छी थी, ऐसी बात नहीं है। बट यार गाइस देखो प्लेसमेंट की बात करूँ तो खैर वो मैं अलग वीडियो में करूँगी, फिलहाल आप इसको देखो। तो मेरे स्क्रीनशॉट चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की साइड से दिए हैं, बट मैंने मोटा आपको बताने के लिए लिया कि कैसे कैसे फ़ीस स्ट्रक्चर है। लाइक लुक, मैंने कहा था ना इसकी फ़ीस 1,70,400 या गाइस वही है, और बाकी सिक्योरिटी और एग्जामिनेशन फ़ीस सबकी सेम रहती है, वही है। तो फिनटेक जो है लाइक आपको पता है मैक्सिमम कंपनीज़ जितनी भी आ रही हैं वो फिनटेक को ही मतलब ज़्यादा कंसीडर कर रही है, क्योंकि फिनटेक इस टाइम बहुत हाइप पे भी है और बहुत अच्छा सिनेरियो चल रहा है। तो फिनटेक के लिए भी जा सकते हो। बट फिनटेक में ये है कि इसमें फाइनेंस ज़्यादा है, और बिजनेस एनालिस्ट BA में ये है कि आपको ओवरऑल स्टडी करनी पड़ती है। तो ये ज़रा सा फ़र्क है इन दोनों में। बाय द वे फिनटेक भी अच्छी है, फाइनेंस और मतलब टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स एक अच्छा मिक्सचर है। सो यू कैन गो फॉर इट। तो इसमें सब जो मैं आपको बता रही हूँ कि 4 सेमेस्टर रहते हैं, हर सेमेस्टर में 2-2 बार मिड टर्म होते हैं, एक बार फाइनल्स होते हैं।
वो सब तो सेम ही रहता है हर उस पर। और एक एक दिन में कभी भी 2 पेपर भी होते हैं, 3 पेपर भी होते हैं। और गाइस जो अटेंडेंस वगैरह का समय है वो पूरी यूनिवर्सिटी में सेम है। तो यार मैं तो बोल रही हूँ यार अटेंडेंस कवर कर लेना गाइस, मैं बार बार बोल रही हूँ, वरना बहुत दुख देते हैं यूनिवर्सिटी वाले, सीरियसली प्राइवेट है फिर भी बहुत दुख देते हैं। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट आता है साइंस के साथ। सो ये जो है डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ये अभी रिसेंटली आया है। मैंने इसका शायद एक ही बैच देखा है, शायद एक भी नहीं देखा, तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, ये न्यू है। बट गाइज मैं तो प्रेफर करूँगी इसके लिए जो बच्चे CSE करके बैठे हैं, जिन्होंने BTech IT में की है, ये इस SSC डिपार्टमेंट में किया, तो वो इसके लिए जाएँ तो ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि इसमें यार हार्डकोर साइंस होने वाली है एकदम, और डाटा साइंस होने वाली है। बिकॉज मैं जैसे BA की थी, बट मैं बैचलर्स जो मेरी कॉमर्स में है, तो मैं इस बैकग्राउंड की नहीं थी, तो मुझे पाइथन वगैरह समझने में थोड़ा डिफ़िकल्टी आ रही थी। सो ये तो बिल्कुल टोटली उस पर डाटा साइंस और AI पे है, तो ये क्वाइट ऑब्वियस है कि ये थोड़ा टफ होगा अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो। बिल्कुल नहीं तो आप अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से, तब भी कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा कोडिंग वगैरह के बारे में आप पढ़ के आना, तो कि आपको हेल्प मिल जाए कि आगे आपको कैसे कैसे करना है। वरना लिटरली गाइस 6 मंथ का सेमेस्टर वो 4 मंथ में ख़त्म कर देते हैं एकदम से, सिलेबस इतना भगा भगा के, तो सब कुछ समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप पहले से प्रिपेयर करके आओ तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा इसके लिए भी। और इसमें क्या होता है यार, एक्चुअली ना इसमें CU में एक चीज़ काफ़ी अच्छी, इसमें काफ़ी मतलब आपको ना काफ़ी ज़्यादा वो आते हैं, अलग अलग कंपनीज़ के एम्प्लॉय आते हैं, उनकी मीटिंग सेशन चलती है, वो आपको बताते हैं कैसे कैसे सिनेरियो चल रहा है। तो मतलब अच्छी आपको एक नॉलेज मिल जाती है, ऐसी बात नहीं है। अगर हम इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें जाए, तो देख लो इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर, शुक्र है इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर कम से कम फिनटेक से कम ही है। ये चीज़ सबसे अच्छी लगी मुझे, लगा इसकी ज़्यादा ना हो। तो वही इसमें भी जितने भी आप कोर्स ले रहे हो MBA के, चाहे वो जनरल है चाहे वो AIT डिपार्टमेंट है गाइस, उसमें आपको दूसरा जो TPP क्लासेस है वो होती हैं। इसमें नॉन TPP आपकी चॉइस है, बट फ़ायदा नहीं है। अगर आप नॉन TPP लोगे तो वो प्लेसमेंट में बैठने नहीं देंगे, तो क्या मतलब बनता है उसका। तो वो तो गाइस मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, ले लेना। बाकी आप फ़ीस स्ट्रक्चर देख लो इसका एक बारी, ये है। बाकी आपकी फ़ीस कम हो जाएगी जैसे जैसे आप जिसको CU का स्कॉलरशिप वाला टेस्ट है CUET, उसको क्लियर करोगे, बाकी 75% मेंटेन करोगे, जैसे मैंने पीछे बताया, वैसे इसमें भी कम हो जाएगी। आप फ्री भी पढ़ सकते हो, इट्स अप टू यू गाइस, ठीक है। तो गाइस बाकी क्या बोल रही थी इस सब्जेक्ट के बारे में, तो मुझे यही लग रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा ख़तरनाक वाली साइंस होने वाली है, डेटा साइंस। तो आप डेटा के बारे में जितनी ज़्यादा मतलब नॉलेज गेन करके आओ, उतनी ज़्यादा बेस्ट रहेगा, उतनी ज़्यादा बेस्ट रहेगा। I'm सॉरी गाइज, एक्चुअली मेरी ना आवाज़ थोड़ी फंबल कर रही होगी बार बार। I'm very sorry guys, तो सॉरी गाइज, एक्चुअली मेरे स्पीकर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, और कुछ वाइब्रेशन से भी हो रही थी, पता नहीं फ़ोन में हो रही थी कि स्पीकर में हो रही थी। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। लेट्स गेट कंटिन्यू। सो गाइज ये आप में क्वांट स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स वगैरह सब कुछ होगा, जिसमें इसमें आपको बताया गया है। अगर इसकी हर एक कोर्स की मैं अलग अलग डिटेल डाल दूँगी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे पहले किस सब्जेक्ट की आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए, तो मैं उस सब्जेक्ट की ज़्यादा डिटेल्स डाल दूँगी। बाकी गाइज जो पुराने CU के स्टूडेंट हैं, उनको शायद कुछ 10% या 20% ऑफ ऑटोमेटिकली मिलता भी है। सो वो मुझे पता नहीं है, आप एक बार पता कर लेना। तो गाइज़ हाँ, ये अब एक है बैंकिंग एंड फाइनेंस इंजीनियरिंग। सो ये इस सब्जेक्ट का, सॉरी गाइज मेरे एक्चुअली आई डोंट नो माइक में क्या क्या हो रहा है। सो गाइज इस बैंकिंग फाइनेंस इंजीनियरिंग की अगर हम फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें जाए, तो इसकी 159 लाख 160 के अराउंड पड़ जाएगी, सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ डाल डूल के। सो गाइज इसमें भी आपकी बैंकिंग और सारी फाइनेंस, एडवांस बैंकिंग और फाइनेंस के बारे में पढ़ाया जाता है। तो इसमें भी सबसे ज़्यादा बच्चे जो AIT कोर्स में हैं, मतलब AIT के MBA कोर्स में हैं, वो हैं बिजनेस एनालिटिक्स में। सॉरी गाइज, मैं एक्चुअल बिजनेस एनालिस्ट बोल के मेरे को वही याद आता रहता है। तो उसमें सबसे ज़्यादा बच्चे हैं। उसके बाद अगर बच्चे सबसे ज़्यादा हैं तो वो है बैंकिंग एंड फाइनेंस इंजीनियरिंग में। और इस कोर्स को भी अभी स्टार्ट हुए सिर्फ 2 साल हुए हैं, बट जो उसका फर्स्ट बैच बैठा है वो मेरे सामने ही बैठा था, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बच्चे थे। और एक और गाइज एक और कोर्स है CU में, उसमें इंजीनियरिंग और MBA को इकट्ठे कर दिया, शायद 4 साल की है वो,
तो वो भी बैंकिंग फाइनेंस इंजीनियरिंग है, एक वो भी है। वो इकट्ठे बैचलर्स आई थिंक +2 के बाद ही हो जाती है। तो कई अगर कोई करना चाहे जो बैचलर्स के बाद सोच रहा है तो वो उसमें भी जा सकता है। उसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगी, अभी मुझे उसका इतना आइडिया नहीं है, तो अभी मुझे सिर्फ इसका आइडिया, तो आप ये देख सकते हो। तो ये सब AIT सब्जेक्ट के कोर्स थे जिसमें आपको इंडस्ट्री की अच्छी इंडस्ट्री कोलैबोरेशन प्रोग्राम दिए जाते हैं और अच्छा एक्सपोजर मिलता है इंडस्ट्री से, क्योंकि इंडस्ट्री के बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़, उसके वर्कर्स, उसके CEOs, उसके अच्छे अच्छे एसोसिएट्स वगैरह सब आते हैं, HR वगैरह आते हैं और आपको बताते हैं कैसे कैसा सिनेरियो चल रहा है और आप क्या क्या पढ़ना चाहिए आपको, ये वो। तो आपको एक अच्छा आपको डाइवर्सिफाई तरीके से इंडस्ट्री का ओवरऑल व्यू मिल जाता है। और काफ़ी ज़्यादा इसमें साथ में आपको बहुत ज़्यादा कोर्सेज़ भी कराए जाते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप के सर्टिफिकेट्स पे मिलते हैं। तो जैसे कि हमने इस पे करा था वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि आप खुद से करते हो तो उसमें पैसे लगते हैं। तो मैंने गूगल एनालिटिक्स का कोर्स किया था, वेब एनालिटिक्स का कोर्स था, फिर साथ साथ में कोई कैपस्टोन प्रोजेक्ट भी होंगे, फिर आपको रिसर्च पेपर्स वगैरह भी देंगे। तो ओवरऑल एक अच्छा पैकेज आपका निकल ही जाते हैं। जितने अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं कहीं ना कहीं ठीक ही जगह कर रहे हो आप, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बाकी प्लेसमेंट की बात करो तो गाइस, एक डिलॉइट से लेके बड़ी कंपनी, डिलॉइट से लेके छोटी कंपनी भी आती है, उसके लिए अलग मैं वीडियो बनाऊंगी। टाटा बाय बाय।